शरद पवार बने रहेंगे एनसीपी के अध्यक्ष। एनसीपी कमेटी की बैठक में पवार को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास। कमेटी ने पवार का इस्तीफा किया नामंजूर। एनसीपी की बैठक में प्रफुल्ल पटेल ने रखा प्रस्ताव। एनसीपी के सभी प्रवक्ताओं ने कमेटी से पवार का इस्तीफा मंजूर नहीं करने की सिफारिश की। कमेटी ने कहा अपना कार्यकाल पूरा करेंगे शरद पवार को दोबारा अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। एनसीपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। कोर कमेटी की बैठक में अजित पवार, सुप्रिया सुले, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल समेत कई नेता रहे मौजूद। 2 मई को शरद पवार ने दिया था इस्तीफा। एससीओ बैठक में आमने सामने आए भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को कहा नमस्ते। गोवा में एससीओ देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। एस जयशंकर ने चीन, रूसी समेत एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों का स्वागत किया। एससीओ के मंच पर पाकिस्तान के सामने ही एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लताड़ा। कहा आतंकवाद का किसी भी कीमत पर जायज नहीं ठहरा सकता। पाकिस्तान के सामने भारत की 2 टूक। एस जयशंकर बोले किसी भी कीमत पर बंद हो सीमा पार आतंकवाद। एस जयशंकर ने कहा सरहद पार से आतंकवाद पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। आतंकियों की फंडिंग पर हमें रोक लगानी होगी। G20 की जम्मू कश्मीर में बैठक से पहले आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। राजौरी में घेरे गए 2 आतंकी ढेर। आतंकियों और सुरक्षा बलों में हो रही थी मुठभेड़। राजौरी जिले के बनियारी पर्वतीय क्षेत्र के डोक में 2 से 3 आतंकियों से मुठभेड़। आज के मारे गए आतंकियों को मिलाकर पिछले 48 घंटे में 6 आतंकियों को ढेर किया गया। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने किया पुलिस बल पर हमला। हमले में 1 जवान जख्मी। बिज बहेड़ा इलाके में हुई फायरिंग। सुरक्षा बलों ने अनंतनाग के इलाके को किया सील। आतंकियों की तलाश जारी। हाईवे पर भी चौकसी बढ़ी। हिंसा के बाद अमित शाह की बड़ी बैठक। अमित शाह ने सीएम बीरेन्द्र सिंह से बात की। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात की। कर्नाटक के 3 दिवसीय चुनावी दौरे पर पीएम मोदी। कर्नाटक के बेल्लारी में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार। कल पीएम मोदी 2 रोड शो करेंगे। पीएम का पहला रोड शो सीवी रमन नगर में होगा, वहीं दूसरा रोड शो ब्रिगेड मिलेनियम में करेंगे। रविवार को पीएम मोदी 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बदामी, शिवमोग, हावेरी में जनसभा करेंगे पीएम। रैली को संबोधन के बाद श्रीकांतेश्वर स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे पीएम। मालदा में संयुक्त मंच में से ममता बनर्जी ने किया उत्तराधिकारियों का ऐलान। ममता बनर्जी ने नवजवार यात्रा के दौरान मंच से कहा मेरे बाद टीएमसी के अभिषेक और बॉबी हकीम संभालेंगे। ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी सोचती है कि मेरे बाद कोई नहीं है, पर आने वाले समय में तृणमूल का भविष्य और भी उज्जवल होगा। बीजेपी विकास विरोधी है और जनता समझ चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जन्मदिवस पर कबीर कुटीर में बधाई देने वालों का लगा तांता। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए साधु संतों ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश के युवाओं को तोहफा दिया। सीएम ने 896 युवाओं को कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोजगार दिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे हैं पहलवान। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर पहलवान अड़े हुए हैं। 13 दिनों से जंतर मंतर पर पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान निचली अदालत में अपील करने को कहा, जिसके बाद अब पहलवान लोअर कोर्ट में अपील का मन बना रहे हैं। पहलवानों ने एक बार फिर आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण के पक्ष में काम कर रही है। पहलवानों के धरने में शामिल हो रहे अलग अलग पार्टी के नेता। जंतर मंतर पर पहुंच रही भीड़ को लेकर दिल्ली पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक क्षणा वैन को जंतर मंतर पर लगाया। सीसीटीवी से लैस एक क्षणा वैन 1 किलोमीटर तक लाइव रिकॉर्डिंग करती है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखती है। लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का लोगो, जर्सी, मशाल और एंथम हुआ लॉन्च। सीएम योगी और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया लॉन्च। सीएम योगी ने कहा खेलो इंडिया धारणा को बदलने का प्रतीक। पहले खिलाड़ियों के लिए अच्छी भावना नहीं थी। पहले खेल को समय की बर्बादी कहा जाता था। 1 दशक पहले खेल और खिलाड़ियों के प्रति लोगों के मन में बहुत अच्छी धारणा नहीं हुआ करती थी। सामान्यतः लोग ये मान लेते थे कि खेल एक अनावश्यक कार्य है, समय बर्बादी की बात करते थे। लेकिन आज इसके बारे में लोगों की धारणा बदली है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की लॉन्चिंग पर बोले अनुराग ठाकुर। कहा
कभी ये राज्य को दंगों के लिए जाना जाता था, पर अब ये दंगल के लिए जाना जाएगा। अब राइफल शूटिंग में हमारे मेडलिस्ट यहां से खड़े होंगे। कि कभी इस राज्य को दंगों के नाम से जाना जाता था, अब यहां के दंगल के लिए जाना जाएगा, जो हमारे पहलवान यहां पर आकर करेंगे, हमारे खिलाड़ी जो करें। दिल्ली में सीएम के बंगले को लेकर बीजेपी का वार, कहा केजरीवाल की कथनी करनी में फर्क, जनता को मुफ्त में धोखा मिला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुए नगर निगम चुनाव में कांग्रेस का बजा डंका। 34 सदस्यीय नगर निगम में कांग्रेस ने 24 वार्डों पर दर्ज की जीत। बीजेपी को 9 और सीपीएम को मिली महज एक सीट। शिमला नगर निगम में शानदार जीत के लिए राहुल गांधी ने प्रदेश नेताओं और कार्यकर्ताओं को दी बधाई। ट्वीट कर कहा, शिमला के बाद अब अगला नंबर कर्नाटक का है। 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर नीतीश कुमार ने कहा, हम विरोधी दलों को एकजुट करने में लगे हैं, मुझे किसी पद की कोई लालसा नहीं। बिहार के आरजेडी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह का 2024 चुनाव को लेकर बड़ा बयान, कहा महिला को उनकी आबादी के हिसाब से मिले हिस्सेदारी। कांति ने राज्य की 40 सीटों में से 20 पर महिला प्रत्याशी उतारने की वकालत की। पटना हाईकोर्ट ने बिहार की नीतीश सरकार को बड़ा झटका दिया। राज्य में हो रही जातीय जनगणना पर लगाई तत्काल प्रभाव से रोक, सभी आंकड़े रखने के निर्देश। 3 जुलाई को अगली सुनवाई। हाईकोर्ट के फैसले पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि जातीय जनगणना को लेकर इतनी हाई तौबा क्यों मची है। तेजस्वी ने कहा, जातीय जनगणना होकर। पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा नीतीश को पिछड़ों की चिंता नहीं बल्कि अपनी राजनीति और कुर्सी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में इको टास्क फोर्स को बोलेरो वाहनों एवं मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, 127 इको टास्क फोर्स प्रदेश की प्रथम इको टास्क फोर्स है। दिल्ली में तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने भारत राष्ट्र समिति पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर कई नेताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्राचीन कामकागिरी मंदिर पहुंची और माता कामकागिरी से आशीर्वाद प्राप्त किया। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम की यात्रा हुई बाधित। बद्रीनाथ हाईवे पर हिलांग के करीब पहाड़ सरकने की खौफनाक तस्वीर सामने आई। हाईवे पर मलबा गिरने का वीडियो रोंगटे खड़े करने वाला है। पुलिस ने गौचर, कर्णप्रयाग और लंगासू में बैरियर लगाया। यात्रियों को एहतियातन अपने अपने स्थानों पर रुकने को कहा गया। एक बार फिर रुकी केदारनाथ यात्रा। केदारनाथ के रास्ते में ग्लेशियर टूटने पर रास्ता बंद। भैरव ग्लेशियर टूटने से बंद हुआ और भैरव गदेरा और कुबेर गदेरा के बीच का रास्ता। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी रुकने के बाद कल ही यात्रा शुरू की गई थी, लेकिन लैंडस्लाइड होने की वजह से एक बार फिर से यात्रा रोकनी पड़ी। के आरोपों में डीआरडीओ का वैज्ञानिक गिरफ्तार। महाराष्ट्र एटीएस ने पुणे से वैज्ञानिक को गिरफ्तार किया। प्रदीप कुरुलकर पाकिस्तान को खुफिया जानकारी मुहैया करा रहा था। एटीएस के मुताबिक पाकिस्तान ने वैज्ञानिक को हनी ट्रैप में फंसा लिया और फिर डीआरडीओ से जुड़ी खुफिया जानकारी ले रहा था। एटीएस के वीडियो कॉल्स, वॉइस मैसेजेस, चैट्स जैसे कई सबूत में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र स्नान किया और पूजा अर्चना की। प्रयागराज में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर संगम में भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर हजारों की तादाद में संगम विहार के तट पर पहुंचे श्रद्धालु। मदुरै की चिथिरई उत्सव पर वैगई नदी में भगवान कल्लाझागर के प्रवेश पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस मौके पर भक्त खुशी से झूमते नजर आए। गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शहर को सुंदर बनाने के लिए कबाड़ और बेकार सामग्री से कलाकृतियां बनाई हैं। इसे जगह जगह कलाकृतियां लगाई गई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने डूंगरपुर में महंगाई राहत शिविर का निरीक्षण किया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, हम प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान के लोगों को शिक्षा में कोई कमी न रहे। चक्रवात मोचा की वजह से बिगड़ेगा मौसम का मिजाज। 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। मौसम विभाग के मुताबिक 9 मई तक बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने की संभावना। आईएमडी महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा, लाल सागर के एक पोर्ट के नाम पर रखा गया है चक्रवात का नाम। 6 मई से ही बंगाल की खाड़ी में बनना शुरू हो जाएगा कम दबाव का क्षेत्र। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। 1 जुलाई से डीए में हो सकती है बढ़ोतरी। 4% की बढ़ोतरी के बाद डीए 46% हो जाएगा।
गो फर्स्ट के यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ी। एयरलाइंस ने 9 मई तक रद्द की सभी उड़ानें। डीजीसीए ने गो फर्स्ट को जल्द यात्रियों का पैसा रिफंड करने को कहा। नॉर्थ ईस्ट राज्यों को वंदे भारत ट्रेन का तोहफा। 14 मई को पीएम नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन असम के गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी। सोना चांदी के दाम में आई तेजी। सोना 940 रुपए तेजी के साथ 10 ग्राम सोना का भाव 62,000 से ज्यादा हुआ। चांदी 660 रुपए तेजी के साथ 76,700 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। आम लोगों को महंगे खाने के तेल के दामों से मिलेगी राहत। सरकार ने कंपनियों को दाम घटाने के निर्देश दिए हैं और एमआरपी कम करने को कहा। भारत में टोल कलेक्शन में बनाया रिकॉर्ड। एनएचआई की ओर से जारी किया गया आंकड़ा। फास्टैग से एक दिन में रिकॉर्ड 193 करोड़ से ज्यादा का टोल कलेक्शन। एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर तेजी से काम चल रहा है। पानीपत सोनीपत से नई दिल्ली के लिए चलेगी महिला स्पेशल ट्रेन। रेलवे मंत्रालय के अनुसार 8 मई से शुरू होगी ट्रेन। एनसीआर से हजारों महिलाएं काम करने के लिए दिल्ली आई। केदारनाथ में बन रहा दुनिया का सबसे लंबा रोपवे 28 मिनट में पूरी होगी। 7 घंटे की दूरी। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक रोपवे की कुल लंबाई 9.7 किलोमीटर होगी। हैती के स्ट्रीट मार्केट में लगी आग। हजारों डॉलर का हुआ नुकसान। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। इजरायल में प्रदर्शनकारियों ने किया सड़क जाम। नेतन्याहू के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। सर्बिया में एक शख्स ने गोलीबारी कर 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 10 लोग हुए जख्मी। सर्बिया में हाल ही में गोलीबारी की दूसरी घटना। पाकिस्तान के सिंध में 50 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया गया। मीरपुर खास में 10 परिवारों के सामूहिक इस्लाम धर्म अपनाने पर हिंदू संगठनों ने चिंता जताते हुए राज्य सरकार पर आरोप लगाया। पाकिस्तान के सिंध में एक हिंदू लड़के को गोली मारने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज। कमल किशन नाम के युवक को बिना वजह आरोपी फरमान शाह ने गोली मारकर। किंग चार्ल्स की 6 मई को होने वाली ताजपोशी से पहले उपनिवेश रहे देशों की माफी मांगने की आवाज तेज। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों सहित 12 देशों ने उपनिवेश काल में किए अत्याचारों के लिए किंग चार्ल्स से माफी मांगी। अमेरिकन एयरलाइंस पर 2 महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए। प्लेन पर चढ़ने से पहले पब्लिक प्लेस पर कपड़े बदलने के लिए मजबूर करने का आरोप। लास वेगास के हैरी रीड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घटना। आईपीएल 2023 के 47वें मुकाबले में गुरुवार को कोलकाता ने रोमांचक मुकाबले में हैदराबाद को 5 रनों से हरा। 172 रनों का लक्ष्य लेकर उतरी सनराइजर्स हैदराबाद 166 रन से ही बना पाई। केकेआर के गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने छीना हैदराबाद के मुंह से जीत। आखिरी ओवर में हैदराबाद को 9 रन बनाने थे, लेकिन वरुण की कसी गेंदबाजी की वजह से वो 3 रन ही बना सके। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की दीवानगी 3 मई को लखनऊ में देखने को मिली। लखनऊ सुपर जॉयंट्स के साथ मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया, लेकिन धोनी की एक झलक के लिए सैकड़ों फैंस बारिश में खड़े रहे। तमाम मनोज बाजपेयी की पावर पैक्ड ड्रामा बंदा का मोशन पोस्टर हुआ आउट। 8 मई को आएगा फिल्म का ट्रेलर। विकी कौशल और सारा अली खान की फिल्म लुका छिपी पार्ट 2 2 जून को रिलीज होगी। विकी कौशल और सारा अली खान की जोड़ी को जल्द फिल्म का प्रमोशन करने में जुटी। अनुपम खेर की फिल्म विजय 69 फर्स्ट लुक हुआ आउट। फिल्म में अनुपम खेर 69 के उम्र में ट्रायथलॉन प्रतियोगिता में शामिल होने का फैसला किया। खतरों के खिलाड़ी 13 में नजर आएंगे रोहित रॉय। धमाकेदार स्टंट करते हुए नजर आएंगे रोहित।